ये तो हमारा इस प्रोग्राम के लिए सांस्कृतिक प्रोग्राम था, मनोरंजन के लिए बच्चों के। बच्चों ने अच्छी तैयारी की, 2-3 दिन की तैयारी में सारा काम हुआ है। इसके लिए इतनी ज़्यादा लगी तैयारी कर पाए ना, पहले इस प्रोग्राम भी करेंगे। चलो साथ साथ सारा चलता है। अब आती है मैडम नरेंद्र कौर जी की सेवानिवृत्ति की, इनके व्यक्तित्व की। हमारे जो मैडम हैं नरेंद्र कौर जी बहुत ही व्यक्तित्व की धनी हैं, बहुत अच्छे स्वभाव के हैं मैडम हमारे, और इसके साथ साथ बहुत मेहनती भी हैं। यहाँ तो हम चलो 7 साल में इकट्ठे हुए हैं, लेकिन हमारा और इनका पुराना रिश्ता रहा है। क्यों मैडम जी? 4 साल यहाँ से पहले भी हमने इकट्ठे सर्विस की है। वैसे तो हमारे विभाग में ऐसा होता है, जिस स्कूल में अध्यापक इकट्ठे रह लेते हैं, शायद ऐसा कोई चांस हो तो दोबारा किसी स्कूल में इकट्ठे हो, लेकिन ये चांस की बात थी। 4 साल हम बलौली में इकट्ठे रहे, और ये सौदा मैडम जी बैठे हैं साथ में, ये भी हमारे साथ 4 साल इकट्ठे रहे बलौली में, मेरे यहाँ से पहले। तो इन 7 साल से अलग भी हम एक दूसरे को 4 साल पहले भी जानते थे, एक दूसरे के नेचर के बारे में पहले ही जानकार थे। तो हमारे जो मैडम है बहुत ही अच्छे स्वभाव की मैडम है। इनके साथ साथ यशोदा जी भी बहुत नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं। हमारा 4 साल का टाइम वहाँ भी बहुत अच्छा कटा। यहाँ भी मैडम के साथ रहे हैं 7 साल। वैसे तो देखो जहाँ इकट्ठे रहते हैं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आपस में चलता रहता है, लेकिन भगवान की दया से कोई ऐसा टाइम नहीं आया, ना ही इन्होंने कोई ऐसा मौका दिया, ना ही हमने कोई ऐसा मौका दिया जिसकी वजह से कोई रिश्तों में खटास आए। ये सबसे बड़ी बात है, 7 साल के अंदर एक भी मौका ऐसा नहीं आया जिससे हम सारा स्टाफ एक दूसरे से खफा हो। और यही कारण है आज ये हमारे बीच से रिटायर होकर जा रहे हैं। इसलिए हमें इनका जाना भी महसूस हो रहा है, क्योंकि इतने अच्छे नेचर के शिक्षक बहुत कम मिलते हैं। नौकरी करने के तो सारे करते हैं, नौकरी अपनी अपनी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन जो टाइम सर्विस में अच्छा कट जाए, प्यार से कट जाए, एक दूसरे की भावनाओं को समझ के कट जाए, तो उससे बड़ी शायद कोई बात नहीं होती। इन्होंने मेहनत भी कराई है बच्चों के लिए, ऐसी बात नहीं, बड़े अच्छे से अपना टाइम बच्चों को देते थे। जो इनका सब्जेक्ट था उसमें इन्होंने बच्चों से मेहनत कराई, बच्चों को पढ़ाया भी है। उससे हटके भी ये अपने सर्विस में इन्होंने उससे हटके भी काम किए हैं। बालिका मंच वगैरह था वो यही सुनाते हैं, गर्ल्स साइड की कोई प्रॉब्लम्स थी वो भी यही सॉल्व करते थे। तो बहुत सहयोग दिया है उन्होंने। इनका जाना हमारे को बहुत खलेगा, बहुत महसूस होगा, क्योंकि जो हमारे मिडिल स्कूल होते हैं तो कम से एक लेडीज टीचर तो होना बहुत जरूरी है। बच्चों की बहुत सी समस्याएं होती हैं जो जेंट्स टीचर नहीं कर सकते हम लोगों को, तो लेडी टीचर हमारे पास थी तो कभी ऐसी कोई समस्या नहीं आई हमें, और इन्होंने बखूबी अपना काम किया। मेहनती भी मैं कहता हूँ कि शायद इनसे ज़्यादा मेहनती भी मुझे नहीं कोई मिला। एक लेडीज होते हुए इन्होंने
अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, अच्छे मुकाम तक पहुंचाया। ये हर एक लेडीज की बस की बात नहीं है। वैसे तो हर लेडी चाहती है कि मेरा बच्चा पढ़े लिखे आगे बढ़े, अच्छे मुकाम तक जाए। हर माँ बाप की यही तमन्ना होती है, लेकिन उसके लिए कोशिश भी करनी होती है, मेहनत भी करनी होती है, जो इन्होंने करके दिखाया। अपने पैरों पे खड़े होंगे। चलो पारिवारिक स्थितियां हर इंसान की, हम नहीं कहते किसी की कैसी किसी की कैसी है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने अपने पैरों पे खड़े होकर अपने दम पे बच्चों को अच्छी तालीम दी। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, मैडम जी के पास 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। अब देखो, अकेले रहना, बच्चों की देखभाल करना, उनको पढ़ाना लिखाना, अच्छी तालीम देना, और आज इनके दोनों बच्चे उस भगवान की दया से, बेटी को तो मेरे ख्याल से 4 या 5 साल हो गए होंगे, PR हो गया, आज कनाडा में सेटल है बेटी। कितनी अच्छी बात है। ये सब मैडम की ही तो मेहनत है। देखो, बच्चा तो मेहनत करता ही है, लेकिन पेरेंट्स की मेहनत होती है, उनकी कोशिश होती है, उसके बाद ही बच्चा कर पाएगा। तो जब उसे कोई सोर्सेस ही नहीं मिलेगा, बच्चा क्या कर लेगा? तो बच्चे से पहले तो माँ बाप को ही मेहनत करनी होती है, जो इन्होंने करके दिखाया। आज बेटी पढ़ लिख के वहाँ अच्छी सेटल है, बैंक में जॉब कर रही है। उसके साथ ही पिछले साल देखो, बेटे को भी इन्होंने इस काबिल बनाया। पिछले साल बेटा भी कनाडा चला गया था। तो एक लेडीज के लिए और इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? और कितनी मेहनत करेगी ये बेचारे, इतनी मेहनत इन्होंने की, अपने बच्चों को काबिल बनाया। परमात्मा ने इनके मेहनत को देखा, इनको सफलता दी, बच्चों को सफलता दी। तो इनकी मेहनत में भी कोई कमी नहीं रही भाई। बच्चों को प्रति सभी बच्चों को प्यार करना। प्राइमरी वाले जो बच्चे आते थे, इनको मिले भी नहीं जाते थे। क्यों? क्योंकि ये प्यार देते थे बच्चों को। नहीं तो बच्चे आया होगा से मिलने की क्या बात थी? इनको मिलके जाते थे सारे बच्चे, क्योंकि ये बच्चों को प्यार देते थे। तो मैडम जी के बारे में वैसे तो जितना भी कहें उतना ही कम है, क्योंकि हर एक व्यक्ति चाह तो सारे लेते हैं, लेकिन इतनी मेहनत नहीं कर पाता कोई। और अभी मैडम जी के 6 महीने और सर्विस के पड़े थे। मार्च में रिटायर होना था मैडम को, लेकिन बच्चों की वजह से ही, बच्चों के पास जाना, तो इस करके मैडम जी को 6 महीने पहले ही मैडम जी ने रिटायरमेंट कर ली। उसे भी 6 महीने और पड़े थे, लेकिन वहाँ बच्चों को दिक्कत आती है। अगर बच्चों के पास माँ बाप हो तो उनको वही कैसा लगता है, इसलिए उन्होंने पूरा को कोशिश करके जैसा भी अपने पास बुलाने के लिए जो है पूरी उन्होंने कोशिश की। और आज मैडम जी वहाँ जाने के लिए यहाँ से रिटायर हो गए। तो मैडम के लिए और इससे खुशी की बात भी क्या होगी, लेकिन दुख इस बात का भी है कि हमारे मिसेज जा रहे हैं और फॉरेन जा रहे हैं। एक तो इंसान अगर यहीं आसपास हो, कहीं कहीं हम किसी मोड़ में जरूर मिलेंगे। हम तो ये भी नहीं कह सकते कि अभी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि बच्चे बाहर सेटल हैं। किस लिए आना? आएंगे भी तो पंजाब आएंगे, यहाँ कौन आएगा? यहाँ हम 2-4 लोग ही हैं। तो चलो खैर, ये तो भगवान की ऊपर बात होती है, वो कहाँ मिला दे, कहाँ कर दे। किसी ने सोचा ना कि हम 7 साल दोबारा सर्विस करेंगे 4 साल की करने के बाद? ये तो परमात्मा के ऊपर होता सदा। तो आज मैडम जी को बहुत बहुत बधाई। मैं तो दिल से गहराइयों से मैडम जी को बहुत बधाई देता हूँ कि अपने बच्चों के पास जाने, अच्छा जीवन व्यतीत करें और परमात्मा इनकी स्वास्थ्य का ध्यान रखे और एक अच्छी लंबी आयु जिए, सफल जीवन जिए। इसी के साथ ही मैं
मैडम जी को मैं के लिए दो शब्द कहेंगे पेश किया और बहुत ही आदर मान और सम्मान के योग्य पुरुषोत्तम जी, नरेंद्र मैडम, यशोदा मैडम, मुकेश जी, आप सभी गांव से जो व्यक्ति आए हैं उन सबको मेरी ओर से कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने अपने कीमती समय में से जो समय निकाला हो इतने शॉर्ट नोटिस पे, उसके लिए आपका धन्यवाद। आज जो ये फंक्शन हुआ जो भी है वो मेरे बताने के लिए कुछ शब्द बचे नहीं हैं, क्योंकि पुरुषोत्तम जी ने सारा पहले डिस्क्राइब कर दिया, सारा बता दिया है कि आज नरेंद्र कौर मैडम जो हमारे बीच आपकी रिटायरमेंट सेरेमनी है। बेसिकली रिटायरमेंट का दूसरा नाम है सेकेंड इनिंग। जैसे क्रिकेट मैच में पहली इनिंग होती है, उसके बाद दूसरी इनिंग होती है, तो रिटायरमेंट का नाम भी सेकेंड इनिंग है। और नरेंद्र मैडम की सेकेंड इनिंग ना सेंचुरी चौके छक्के वाली होने वाली है। ये अब जाके छक्के चौके लगाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो अगला स्टेप है वो है कनाडा जाना और इतनी अच्छी कंट्री में जाना, वहाँ बच्चों के साथ रहना। एक इंसान की जो सबसे बड़ी खुशी होती है ना, वो उसका परिवार होता है। परिवार तो हम भी हैं, पर जब बच्चे पास हों उस इंसान का जो डांडा सा बन जाता है और उसकी उम्र दुगनी चौगनी हो जाती है। रिटायरमेंट एक लाइफ का पार्ट है जो सबकी लाइफ में है, पर औरतों की लाइफ में रिटायरमेंट कभी नहीं होती। किसी भी औरत की लाइफ में रिटायरमेंट कभी नहीं होती, चाहे वो वर्किंग में है, चाहे वो वर्किंग में नहीं है, चाहे वो हाउस वाइफ है। क्योंकि सुबह जब कोई औरत नहीं उठती उसका परिवार जल्दी से नहीं उठता है। क्यों? चाहे उसे बना के नहीं होती है। जब तक कोई औरत नाश्ता नहीं बना के देती उसका परिवार स्कूल नहीं जा सकता, काम नहीं जा सकता। तो इसलिए औरत की तो कभी रिटायरमेंट हो ही नहीं सकती, ना होती। नरेंद्र मैडम हमारे बीच में है, इनका नाम मैंने शेरनी रखा हुआ है। शेरनी इसलिए रखा हुआ है कि जिस हालात जिस जज्बे से लड़ी है ना जिंदगी के साथ, शायद जल्दी से कोई लड़ता नहीं। अपने बेस पे, अपने दम पे बच्चों को इतनी अच्छी कंट्री में सेट कराना, उनके ऊपर खर्चा करना। एक बच्चे को भेजने में कम से कम, आप सबको पता है, कनाडा जाने में 20-22 लाख रुपये का खर्चा आता है। और इस कमाई में, ये कमाई सारी ईमानदारी की जिसको बोलते हैं, कि उसमें कोई भी नंबर 2 की कमाई नहीं है, कि कोई ट्यूशन हो, कोई कुछ हो, किसी भी प्रकार का ऐसा कुछ भी इनकम नहीं है। अपने बल पर, अपने बलते पर इन्होंने अपने दोनों बच्चों को कनाडा सेट कर दिया। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती किसी और के लिए कि उसके बच्चे की अच्छी कंट्री में सेट हो जाएंगे। कौन है इन पे लो अरे तो ये हमारी यही शुभकामनाएं हैं कि वो जहाँ भी रहे स्वस्थ रहे, आबाद रहे, खुशहाल रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और वहाँ से व्हाट्सएप की वीडियो कॉल करते रहे, हमें भी मिलते रहे। पुरुषोत्तम जी कैसे मिल नहीं पाएंगे ऐसा नहीं है। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट हो गई है। व्हाट्सएप एक ऐसी चीज़ बना दी है और वीडियो कॉल एक ऐसी चीज़ बना दी है जिसमें हम आमने सामने बैठ के दूसरे को देख सकते हैं। तो मैं तो नहीं कहता कि आप दूर जा रहे हो, आप हमारे नज़दीक हो, हमारे पास थे, हमारे पास रहोगे। और जब इंसान अपने परिवार के पास होता है उसकी खुशी दुगनी से जीनी होती है। बस ये इनकी सबसे बड़ी एडवांटेज है। रिटायरमेंट तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि औरत की लाइफ में कोई रिटायरमेंट नहीं होती, वैसे तो किसी लाइफ में नहीं होती। तो आप सबको भी भाई कोटि कोटि प्रणाम, आप औरतें हो, आप लोग भी इसी श्रेणी में हो। और अपने शब्दों को बस मिला मैं तो ये कहूँगा, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी
थैंक यू।